आज हम लोकगीत की परिभाषा और उसके वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। तो जो लोकगीत जो शब्द है वो अंग्रेजी के फोक सॉन्ग से लिया गया है। अंग्रेजी में जो लोकगीत अंग्रेजी का जो फोक सॉन्ग है उसी का पर्याय है। और जर्मनी के बाल्क शब्द का मूल रूपांतर है फाक, यानी जर्मनी में जिसे बाल्क कहा जाता है अंग्रेजी में वही फाक है और लोक साहित्य में उसे ही लोकगीतों की श्रेणी में रखा गया है। लोकगीतों की जो परिभाषाएं हैं वह इस प्रकार हैं। लोकगीतों की जो सर्वमान्य परिभाषा मानी जाती है, सर्वप्रथम परिभाषा वो देवेंद्र सत्यार्थी की है, जो कहते हैं कि कहाँ से आते हैं इनके गीत। एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, कहाँ से आते हैं इनके गीत। जीवन के खेत में उगते हैं ये सब गीत। कल्पना भी अपना काम करती है, रस वृत्ति और भावना भी, नृत्य का हिलोरा भी, पर ये सब हैं खाद। जीवन के सुख, जीवन के दुख, ये हैं लोकगीत के बीज। अर्थात देवेंद्र सत्यार्थी ने जीवन के सुख दुख को ही लोकगीत का बीज माना है। इसी भांति डॉक्टर सत्येंद्र का मानना है कि जब लोकमानस आनंद से गदगद हो उठता है या वेदना का स्रोत प्रवाहित होने लगता है तो स्वतः प्रेरित भाव लहरियां लोकमानस से प्रवाहित होने लगती हैं। ये ही लहरियां लोकगीत नाम से अभिहित होती हैं। न इनकी रचना का कोई स्वरूप है, न नियमावली, न ही लोकगीत के मूल रचयिता का पता है। पाश्चात्य विचारक वर्ड्सवर्थ ने काव्य का उद्गम आदिम मनोभावों के प्रकटीकरण को माना था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने तो स्पष्ट कहा है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। इसी भांति श्री कुंज बिहारी दास ने लोकगीतों की परिभाषा देते हुए बताया कि लोकगीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाहात्मकता की अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत सुसभ्य प्रभावों से बाहर रहकर कम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में ही अभी निवास करते हैं। इसी भांति डॉक्टर सदाशिव कृष्ण फकड़े ने कहा है कि शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके लोक सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की तरंग में जो छंदोबद्ध वाणी सहज उद्भूत करता है वही लोकगीत है। यदि हम इन सारी परिभाषाओं को इकट्ठा करें और सारी परिभाषाओं को देखें तो इसे लोक साहित्य की मूलतः 3 प्रकार की परिभाषाएं सामने आती हैं। पहला कि जो लोक में प्रचलित है वह लोकगीत है। दूसरा जो लोक से सर्जित है अर्थात लोक ने ही जिसकी रचना की है वह लोकगीत है। और इसकी जो विषय वस्तु है वह भी लोक से ही जुड़ी हुई है अर्थात लोक विषयक विषय वस्तु, लोक सृजित और लोक में प्रचलित। ठीक लोकतंत्र की परिभाषा की भांति कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है, उसी प्रकार लोकगीत भी लोक द्वारा सृजित है, लोक का विषय वस्तु है और लोक में ही प्रचलित भी है। जब हम लोकगीतों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो पहले यह ध्यान देना होता है कि जो लोकगीत उत्तर भारत में प्रचलित हैं, दक्षिण भारत के लोग उससे अनभिज्ञ हैं। तो उत्तर भारत की परंपराओं परिस्थितियों के अनुसार सबसे पहले डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी ने लोकगीतों को 11 भागों में बांटा था। उसके 11 वर्गीकरण किए थे। इन 11 वर्गीकरणों में संस्कार गीत, चक्की और चरखे के गीत, धर्म गीत, ऋतु गीत, खेती के गीत, भिकमंगों के गीत, मेले के गीत, विभिन्न जातियों के गीत, वीर गाथा, गीत कथा और अनुभव के वचन शामिल थे। और इसमें एक संपूर्ण प्रकृति आ जा रही थी। लोकगीतों के जितने भी भेद हैं सब आ जा रहे थे, लेकिन इनको छोटा रूप देते हुए डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगीतों को मूलतः 7 भागों में बांटा था। संस्कार गीत, ऋतु गीत, जाति गीत, श्रम गीत, त्योहार गीत, देवी देवताओं के गीत, देशभक्ति गीत और 8वां
जो विविध जो बचे हुए गीत होते हैं उनको विविध में रख लिया जाता है। तो इस भांति मूलतः डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा बताए गए जो गीतों के वर्गीकरण हैं उन्हीं को हम यहाँ पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। देखिए, जो पहला लोकगीतों का वर्गीकरण होता है वो होता है संस्कार गीत। आपकी परीक्षाओं में लोकगीतों से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक पूछा जाने वाला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह यह है कि सोहर किस गीत की श्रेणी में आता है। ये सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है, तो सोहर संस्कार गीतों में ही आता है। आप सभी विद्यार्थी हैं और आपको ये मालूम होगा कि संस्कारों की संख्या 16 मानी गई है। पहला जो संस्कार होता है वो होता है गर्भाधान संस्कार, और अंतिम जो होता है वह मृत्यु संस्कार होता है। हमारे हिंदू परंपरा में गर्भाधान संस्कार से लेकर बाकी 15 संस्कारों के तो गीत हैं, लेकिन मृत्यु संस्कार के अवसर पे जो गाए जाने वाले गीत हैं वह मुस्लिम जाति में है, जिसे मरसिया कहा जाता है। मरसिया तो हिंदू धर्म में और संस्कारों के गीत तो नहीं गाए जाते, लेकिन ये मरसिया गीत को छोड़ करके शेष 15 संस्कारों के गीत गाए जाते हैं। इन 15 संस्कारों में जो गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, सोहर है, पुत्र जन्म का जो संस्कार है, मुंडन संस्कार है, यज्ञोपवीत है, और अन्य जो विवाह के अवसर पे जैसे मटकोड़ा का गीत हो गया, हल्दी का गीत हो गया, विवाह का गीत हो गया, विदाई का गीत हो गया, इस तरह से करते करते 15 संस्कारों के गीत लोक साहित्य में प्रचलित हैं। दूसरा है श्रम गीत। इन श्रम गीतों की जो परंपरा है वो उसका जो आधार है वो बहुत बढ़िया है कि प्राचीन भारत में, हालांकि इस समय भी श्रम किए जाते हैं, लेकिन प्राचीन भारत की अपेक्षा श्रम की संख्या में कमी आई है, क्योंकि अब ज़्यादा काम मशीनों से होते हैं। पहले धान भी घर पर कूटे जाते थे, गेहूं भी घर पर पीसे जाते थे, और हर घर की महिलाएं रोपनी सोहनी और इन सब चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेती थी और परिश्रम से अपने घर की साग सब्जियां भी उगाया करती थी। तो हर काम जो परिश्रम से जुड़ा होता था उसको करने में थकान न महसूस हो, इसलिए गाने गाए जाते थे। इन्हें ही श्रम गीत कहा जाता है। इन श्रम गीतों में जैसे जतसारी का गीत हो गया, जाता चलाते समय जो गाना गाया जाता है वो जतसारी का गीत हो गया, या फिर जब डोली उठाते समय कहार गीत गाते थे। अब तो डोली की प्रथा ही खत्म हो गई है, अब तो गाड़ियाँ चलती हैं, तो डोली का कोई मतलब ही नहीं है कि कहरवा गाया जाएगा। लेकिन ये सारे गीत गाए जाते थे ढेकुला चलाते समय, जाता चलाते समय, पानी भरते समय, ये सारे गीत गाए जाते थे और इन्हीं कारण ये श्रम गीत बने हुए थे। फिर अगला है ऋतु गीत। भारतीय परंपरा में ऋतु गीत के दो रूप मिलते हैं। पहला है षट ऋतु वर्णन, और दूसरा है 12 मासा। साकेत के उर्मिला के वियोग में षट ऋतु वर्णन का चित्रण किया गया है, तो वहीं जयसी के पद्मावत में 12 मासा का चित्रण आपको देखने को मिलता है। इस ऋतु गीत में प्रत्येक माह के अलग अलग गीत होते हैं। जैसे सावन का गीत अलग है, भादो का गीत अलग है, गर्मी का गीत अलग है, सर्दी का गीत अलग है, बरसात का गीत अलग है। इस तरह से 12 महीनों के जो गीत होते हैं उनको ऋतु गीत की संज्ञा दी जाती है। चैता, कजली, झलकुटिया, होली, फगुआ आदि इसी प्रकार के गीत हैं। फिर है जाति गीत। अगला जो भेद है वो है जाति गीत। तो जाति गीत में जो सबसे अधिक प्रचलित है वह गीत है पचरा। चमारू द्वारा गाया जाता है, जिसमें माँ देवी को जगाया जाता है और देवी की आराधना की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि कोई भी दुसाध चमार अगर ये गीत गा दे तो देवी माँ वहाँ अवश्य ही प्रकट हो जाती हैं। तो ये जो जातिगत गीत है, जैसे
चमारों का गीत हो गया पचरा, इसी तरह से अहीरों का गीत अलग था, कुम्हारों का गीत अलग था, और हर व्यक्ति हर अपनी जाति के अनुसार अपने गीतों को, प्रथाओं को गाता था अपने पारंपरिक कार्यों को करते हुए। अगला है त्योहार और व्रत संबंधी गीत। भारत तो वैसे ही त्योहारों का देश है, और संभवतः आपको याद भी हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि हमारे जो त्योहार हैं वो हमारी म्यूनिसपैलिटी हैं, क्योंकि म्यूनिसपैलिटी नगर पालिका क्या करता है, अपने क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही कोई त्योहार आता है हम अपने घर की सफाई शुरू कर देते हैं और घर का कोना कोना साफ कर देते हैं। तो हमारे त्योहार जिस तरह से हमारे घर की सफाई करते हैं, उसी तरह से हमारे मन की दुष्वृत्तियों की भी सफाई कर देते हैं, क्योंकि त्योहारों के अवसर पे जो विभिन्न परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, खान पान में निषेध, आचरण में जो शुद्धि लाई जाती है, इस तरह से हमारा घर परिवार ही नहीं, हमारा तन और मन भी शुद्ध हो जाता है। और भारत में इतने त्योहार प्रचलित हैं कि हर त्योहार के अलग अलग गीतों का अगर चित्रण किया जाए तो हमको लग रहा है कि बहुत सारा लंबा वीडियो तो इसी पे बन जाएगा, क्योंकि दशहरा, दीपावली, छठ, होली, हर त्योहार के अपने अलग गीत हैं, हर व्रत के अपने अलग गीत हैं। महिलाएं जितना व्रत करती हैं सबके गीतों को अलग अलग बातें गाती हैं। सबका आप चाहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना करके हम आपको बता देंगे। फिर है देवी देवताओं के गीत। ये तो आप सबको पता है कि हिंदू धर्म में कोई काम जब प्रारंभ किया जाता है तो भगवान गणेश का नाम लेकर के किया जाता है, लेकिन लोक जीवन में जब कोई शुभ काम होता है और गाने की बात आती है तो सबसे पहले देवी गीत गाया जाता है। और देवी गीत वही पुराना वाला निमिया की डार मैया। पूरे उत्तर भारत में कहीं कोई शुभ काम होगा और गीत गाया जाएगा तो पहला गाना यही होता है। फिर दुर्गा जी के 5 गाने या 2 गाने गाकर फिर शंकर जी का गाना गाया जाता है, फिर संस्कार के गाने गाए जाते हैं। तो देवी देवताओं के गीतों में दुर्गा जी का अलग गीत है, शंकर जी का अलग है, गणेश जी का अलग है, इस तरह से सारे देवी देवताओं के अलग अलग गीत प्रचलित हैं। इसके बाद है देशभक्ति गीत। हमारे लोक साहित्य में देशभक्ति गीत भी बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। कौना दुखे डोली में रोअत जात कनिया या ओरे फिरंगिया, ये दोनों तो काफ़ी प्रचलित भी हैं और इन गीतों ने अपना एक अलग महत्व भी बनाया हुआ है। और इस प्रकार के अन्य बहुत सारे प्रसिद्ध गीत हैं जो लोक जीवन में प्रचलित हैं। इन सारे गीतों की श्रेणियों के अलावा अन्य कुछ ऐसे भी गीत हैं जो कथाओं के माध्यम से गाए जाते हैं, जैसे गाते गाते कोई बात कहना, या लोक गाथा है, आल्हा की कहानी है, उदल की है, या फिर ढोला मारू की कथा है, ही राजा की जो प्रेम कथा है, उन सबको भी गीतों में गाया जाता है। या घाघ और भड्ढरी की जो लोकोक्तियाँ हैं जिनको गा करके ही कहा जाता है कि जैसे जो पुरवा पुरवाई पावे सूखी नदियाँ नाव चढ़ाए, इस तरह के जो भी उक्तियाँ हैं वह गीतात्मक हैं, गीतों के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। और गीतों की एक जो सबसे बड़ी खासियत है इस वर्गीकरण की, कि यह गीत हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे हम पढ़ाई करें, भोजन बनाएं, खेत में काम करें, किसी फैक्ट्री में श्रम करें, अथवा जो भी मनोरंजन करें, कहीं कुछ भी करें, लेकिन गीत हमारे जीवन के विभिन्न भागों से जुड़े हुए हैं। इनका वर्गीकरण तो सामान्य तौर पे, मोटे तौर पे किया गया है, लेकिन वे हमारे जीवन के इतने अभिन्न अंग हैं कि उनको पूरी तरह से एक छोटे से वीडियो में प्रस्तुत कर देना बड़ा असंभव सा है। इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ एक परिचय दिया है। अगर एक वीडियो बने तो संस्कार गीत का अलग, श्रम गीत का अलग, ऋतु गीत का अलग वीडियो बन जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि सारे गीतों के एक एक दो उदाहरण आपके इसी वीडियो में पीछे दे सकूं, या फिर जब आप संस्कार गीत पढ़ें, श्रम गीत पढ़ें, ऋतु गीत पढ़ें तो एक एक दो उदाहरण उसके आगे आपके लगे रहें कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको इस विषय में कुछ और भी जानना हो, समझना हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं उस विषय पे भी वीडियो बना सकूँ। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे वीडियो को कितने लोगों ने पसंद किया है और अपने परिश्रम का प्रतिफल भी मिलता है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।